गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 1 से 15 जनवरी तक विंटर वेकेशंस हैं, इसलिए आपको कोई भी वर्कशीट नहीं दी जा रही है। लेकिन इससे पहले हमने जो जो वर्कशीट्स करी हैं, बच्चों आपको वर्कबुक्स मिली होंगी स्कूल से। तो आज हम अपनी वर्कबुक में से जो आपको वर्कशीट मिली है पहले, उनसे रिलेटेड जो वर्कबुक में जो चैप्टर्स हैं, हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और यही आपका हॉलीडे होमवर्क है। तो आज हम इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करने वाले हैं जू मैनर्स। ये पोयम बच्चों हमने की हुई है पहले। जू मैनर्स पोयम हमने पढ़ी हुई है। तो आज हम उसी का ही जो है जो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ये है आपका पेज नंबर 50। ये आपका पेज नंबर 50 है, जो कि आपका हॉलीडे होमवर्क भी है कि आपको ये करना है। और ये जो आपको वर्कशीट मिली थी, वर्कशीट नंबर 93, ये उसी से रिलेटेड है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिसाइड द ग्रिड एंड कंप्लीट देयर नेम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट लेटर्स। यानी कि नीचे हमें कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी गई है और यहाँ पर बच्चों हमें ये ग्रिड दिया हुआ है जिनके अंदर हमें एनिमल्स का नाम जो है वो लिखना है। जो एनिमल की पिक्चर दी गई है उसी एनिमल का नाम हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा एनिमल है। ये है जेब्रा। तो हमें इसका नाम लिखना है ZEBRA, ज़ेब्रा। ZEBRA, ज़ेब्रा। और यहाँ पर किसका पिक्चर है? ये है एलिफेंट। एलिफेंट माने हाथी। तो हमें यहाँ पर एलिफेंट लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट। इसके बाद यहाँ पर क्या है? ये है वोल्फ। वोल्फ यानी कि भेड़िया। तो WOLF, वोल्फ। वोल्फ माने भेड़िया। और ये क्या है बच्चों? ये है फॉक्स। फॉक्स माने लोमड़ी। FOX, फॉक्स। क्या हो गया? फॉक्स। फॉक्स माने लोमड़ी। फिर यहाँ पर है हिरन। हिरन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डियर। तो DEER, डियर। DEER, डियर। इसके बाद यहाँ पर हमें जिराफ की पिक्चर दी गई है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं जिराफ। GIRAFE, जिराफ। इसके बाद यहाँ पर है टाइगर की पिक्चर। तो हम यहाँ पर टाइगर लिखेंगे TIGER, टाइगर। और यहाँ पर है एक हिप्पोपोटामस की फोटो। तो हमें यहाँ पर लिखना है हिप्पोपोटामस। HIPPOPOTA। इसको थोड़ा सा ऊपर कर दिया हमने। HIPPOPOTAMUS, हिप्पोपोटामस। इसके बाद ये क्या है? ये है लेपर्ड। LEOPERD, लेपर्ड। उसके बाद यहाँ पर है भालू। भालू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? बियर। तो इसका क्या होगा? BEAR, बियर। इसके बाद है लायन की पिक्चर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लायन। लायन यानी शेर। LION, लॉयन। इसके बाद मंकी की पिक्चर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मंकी। MONKEY,
मंकी, मंकी माने बंदर। इसके बाद यहाँ पर एक स्नेक की पिक्चर है, SNAKE, स्नेक, स्नेक माने सांप। तो ठीक है बच्चों, हमने जो आपका पेज नंबर 50 पर जो वर्कबुक थी, वर्कबुक का जो पेज था 50, इसका हमने काम कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वर्कबुक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं पेज नंबर 66 पर। ये जो आपकी वर्कशीट है, ये आपको जो पहले आप वर्कशीट भेजी गई थी, वर्कशीट नंबर 106, ये उसी पर बेस्ड है ये वर्कबुक, ये वर्कशीट। तो ये आपको करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आंसर द क्वेश्चंस। हु इज शी? अब जो हमने स्टोरी पढ़ी थी कर्ली लॉक्स एंड थ्री बेयर्स, ये उसके बारे में क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, कर्ली लॉक्स की स्टोरी तो याद ही होगी कि कर्ली लॉक्स एक लड़की थी, उसके बाल कैसे थे, उसके बाल कर्ली थे। एक बार वो फॉरेस्ट में गई, वहाँ पर उसको एक कॉटेज दिखा। उस कॉटेज में फिर जब वो अंदर गई तो उसने बेड देखे, 3 बेड थे और 3 बाउल थे जिनमें पॉरिज था। उसने सब खाना खा के सारे पॉरिज खाकर देखा और फिर वो एक बेड पर सो गई। और फिर जब बेयर की फैमिली घर पर वापस आई तो वो उन्हें देखकर डर गई और वहाँ से भाग गई। तो ये उसी जो स्टोरी है उसके हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले है हु इज शी, कि वो कौन थी। शी इज कर्ली लॉक्स, CURLYLOCKS, कर्ली लॉक्स। शी इज कर्ली लॉक्स। इसके बाद नेक्स्ट है What kind of hair does she have, कि उसके बाल कैसे थे। तो उसके बाल कैसे थे बच्चों, उसके बाल कर्ली थे। उसके बाल कैसे थे, कर्ली थे, यानी कि घुंघराले बाल थे। तो यहाँ पर आएगा she has curly hair, उसके बाल घुंघराले थे। What is the color of her blouse, उसके ब्लाउज का कलर कैसा था। ब्लाउज यानी कि उसका जो टॉप था, उसने स्कर्ट और टॉप पहना हुआ था, तो उसका वो जो टॉप था, जो ब्लाउज था, उसका कलर कैसा था बच्चों। उसका कलर था ग्रीन, GREEN, ग्रीन। डस शी वेयर स्लीपर्स, क्या उसने स्लीपर्स पहने हुए थे। तो क्या उसने स्लीपर्स पहने हुए थे बच्चों, जी हाँ, उसने स्लीपर्स पहने हुए थे। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस, YES, यस। वेयर डिड शी गो वन डे, अब वो कहाँ पर गई थी। एक बार कहाँ गई थी बच्चों, वो फॉरेस्ट में गई थी। तो यहाँ पर आएगा शी वेंट इनटू द फॉरेस्ट वन डे, यानी कि एक बार वो फॉरेस्ट में गई थी। तो बच्चों, ये आपका पेज नंबर 66 था, ये भी आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, इसके बाद जो हम आ गए हैं पेज नंबर 70 पर आ गए हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपकी इंग्लिश की वर्कबुक में काम आपको करना है, ये मैं पहले बताना भूल गई थी। तो आपको ये जो मैंने पेज नंबर बताए हैं, ये मैंने इसीलिए बताए हैं कि आपकी जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसमें इन पेज नंबर्स पर ही आपको ये काम करना है। तो ये वाला जो पेज नंबर है ये है 70। तो यानी आपको अपनी इंग्लिश की वर्क बुक, ये आपकी मैरीगोल्ड बुक नहीं है, ये आपकी वर्क बुक है इंग्लिश की। तो आपकी वर्क बुक का ये जो पेज नंबर 70 है,
यहाँ पर आपको जाना है इस पेज पर और फिर ये काम करना है। और ऐसे इससे पहले जो पेज नंबर 50 था जिसमें मैंने एनिमल्स के नाम लिखवाए थे, और जो पेज नंबर 66 था उस पे मैंने वो क्वेश्चन आंसर्स करवाए थे अभी, वो आपको उन पेजेस पे करनी है। और पेज नंबर 70 की एक्टिविटी आप देख लीजिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग मिस्टर मिसेस बिफोर राइटिंग द नेम्स। अब आपको नीचे नेम्स लिखने हैं और उन नेम्स के आगे आपको मिस्टर और मिसेस लिखना है। तो ये जो आपकी वर्कशीट है, ये आपको जो पहले इंग्लिश की वर्कशीट मिलती 114 नंबर पे जो थी, जो ये उसी से रिलेटेड वर्कशीट है, जिसमें हमने मिस्टर और मिसेस के बारे में सीखा था कि जब भी हम किसी आदमी का नाम लिखते हैं तो हम मिस्टर लगाते हैं, और जब हम किसी औरत का नाम लिखते हैं तो हम मिसेस लगाते हैं। द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर इज। अब आपको यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का नाम लिखना है। ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादाजी। अब आपको अपने दादाजी के नाम के आगे आपको क्या लगाना होगा? सबसे पहले मिस्टर लगाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके दादाजी का नाम राम प्रसाद है तो आप लिखेंगे द नेम ऑफ माई ग्रैंडफादर इज मिस्टर राम प्रसाद। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया है, आपको अपने दादाजी का नाम लिखना है बच्चों, ये नहीं लिखना है। और आपको जो भी आपके दादाजी का नाम होगा उनके नाम के आगे मिस्टर भी लगाना है। इसके बाद है द नेम ऑफ माई ग्रैंड मदर इज डैश। अब यहाँ पे आपको अपनी ग्रैंड मदर यानी कि अपनी दादी जी का नाम लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी दादी जी का नाम लीला है तो आप क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ माई ग्रैंड मदर इज मिसेस लीला। ठीक है बच्चों, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपनी दादी का नाम लिखना है। और इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब आपने दादाजी का नाम लिखा तो आपने मिस्टर लगाया, जब आप दादी जी का नाम लिखेंगे तो आप मिसेस लगाएंगे। नेक्स्ट है द नेम ऑफ माई फादर इज डैश। तो ऐसे ही आपको अपने फादर यानी अपने पापा का नाम लिखना है। और अपने पापा का नाम लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे? मिस्टर लिखेंगे या मिसेस लिखेंगे? आपको लिखना होगा मिस्टर। द नेम ऑफ माई मदर इज डैश। अब यहाँ पे आपको अपनी मदर का नाम लिखना है। और मदर का नाम लिखने से पहले बच्चों आप क्या लिखेंगे? मिस्टर लिखेंगे या मिसेस लिखेंगे? आप लिखेंगे मिसेस। और फिर आपको अपनी मदर का नाम लिखना होगा। इसके बाद अगला है ड्रॉ पेस्ट द पिक्चर ऑफ योर ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर एंड मदर एंड राइट वन क्वालिटी ऑफ ईच पर्सन बिलो द पिक्चर। एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर पिक्चर डैश ईयर ओल्ड एट्सेट्रा। तो बच्चों, नीचे आपको जो बॉक्सेस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको अपने ग्रैंडफादर, अपनी ग्रैंडमदर, फादर और मदर की पिक्चर चिपकानी है और उनकी कोई भी एक क्वालिटी आपको लिखनी है। तो ये आपका पेज नंबर 70 था। इसके बाद हम नेक्स्ट वर्कशीट पर चलते हैं। बच्चों, अब हम आ गए हैं पेज नंबर 76 पर। ये जो आपकी वर्कशीट है, ये जो आपको पहले 139 नंबर की वर्कशीट मिलती जो 23 दिसंबर को शेयर की गई थी, ये उस वर्कशीट्स के कनेक्शन में या उसका ही कंटिन्यूशन में है, उसी की प्रैक्टिस हो रही है इसके अंदर। तो ये भी आपको वर्कबुक में करना है और इसका पेज नंबर है 76। तो हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। रीड द एग्जाम्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। हमें एग्जाम्पल्स देखना है और उसके बाद नीचे के जो खाली स्थान है वो हमें फिल करने हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बॉल बनी हुई है, लेकिन उनका जो शेप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर लिखा है स्मॉल बॉल। स्मॉल माने छोटा, बॉल माने गेंद। और यहाँ पर क्या है, क्या लिखा है? स्मॉलर बॉल, यानी सब उससे छोटी गेंद। यानी कि जो ये वाली गेंद है बच्चों, ये वाली जो बॉल है, ये इस बॉल से छोटी है। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा? स्मॉलर, क्योंकि ये इससे छोटी है, इस बॉल के कंपैरिजन में ये छोटी है। तो हमने क्या लिखा? स्मॉलर बॉल। इसके बाद है, यहाँ पर एक बच्ची बनी हुई है, यहाँ पर भी एक बच्ची बनी हुई है। यहाँ पे लिखा है शॉर्ट हेयर। शॉर्ट माने छोटे, हेयर माने बाल, यानी इस बच्ची के बाल छोटे हैं तो हमने लिखा शॉर्ट हेयर। और इस बच्ची के बाल देखो, इस बच्ची के बाल तो और भी ज़्यादा छोटे हैं, और भी छोटे हैं।
तो यहाँ पर क्या हम लिखेंगे, शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर हेयर, HAIR, यानी कि इससे भी छोटे बाल, जो उनको क्या बोलेंगे, शॉर्टर हेयर। इसके बाद है लॉन्ग टेल, यानी कि लंबी पूंछ, टेल माने पूंछ। अब क्या है, ये पूंछ क्या है, लंबी है, और ये वाली पूंछ इससे भी ज्यादा लंबी है। देखो बच्चों, कौन सी पूंछ ज्यादा लंबी है, ये वाली पूंछ ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लॉन्गर, LONGER, लॉन्गर टेल, TAIL, टेल, टेल माने पूंछ। तो जब भी हमें दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करना होता है, उनकी तुलना करनी होती है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो जो ज्यादा छोटी या ज्यादा बड़ी होगी उसके साथ क्या लग जाएगा, ER लग जाएगा। जैसे स्मॉल का स्मॉलर हो गया, शॉर्ट का शॉर्टर हो गया, और लॉन्ग का लॉन्गर बन गया था। तो इसका मतलब क्या है, स्मॉल माने छोटा, स्मॉलर माने उससे भी ज्यादा छोटा, शॉर्ट माने छोटा, शॉर्टर माने उससे भी उससे भी ज्यादा छोटा, लॉन्ग माने लंबा, और लॉन्गर माने उससे भी ज्यादा लंबा। रीड द फ्रेजेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स इन द गिवन बॉक्स। अब नीचे जो हमें फ्रेजेस दिए गए हैं, ये जो फ्रेजेस हमें दिए गए हैं उन्हें पढ़ के हमें उसके हिसाब से चित्र बनाना है। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉल बैग, यानी कि छोटा बैग, और यहाँ पर लिखा है स्मॉलर बैग, यहाँ पर क्या लिखा है, स्मॉलर बैग, यानी कि इससे भी छोटा बैग। तो यानी आपको यहाँ पे ऐसा बैग बनाना है जो इस बैग से छोटा हो। इसके बाद है शॉर्ट बैट, यानी कि छोटा बैट, और यहाँ पर लिखा है शॉर्टर बैट, यानी कि इससे छोटा बैट। तो यानी जब आप जो बैट बनाओगे वो आपको इससे छोटा बनाना है, ठीक है। जैसे जो ये बैट है ये इससे छोटा है, और जो ये बैग होगा ये इससे छोटा होगा। इसके बाद है लॉन्ग पेंसिल, लॉन्ग पेंसिल यानी कि लंबी पेंसिल, और यहाँ पर लिखा है लॉन्गर पेंसिल, यानी कि इससे भी लंबी पेंसिल। तो हमें इससे भी लंबी पेंसिल बनानी होगी, तो वो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे। तो ये आपका पेज नंबर 76 था, ये आपको अपनी वर्कबुक में इसी तरीके से करना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो बच्चों, ये अब हमारे पास आ गया है पेज नंबर 82। ये जो करना है आपको, ये अपने इंग्लिश की वर्कबुक का जो पेज नंबर 82 है, ये आपको उसमें करना है। और ये जो आपकी वर्कशीट है जो 5 दिसंबर को शेयर की गई थी, वर्कशीट नंबर 125, ये उसी का प्रैक्टिस है। और ये कौन से चैप्टर का है, ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। तो ये पोयम आपको पढ़ाई गई थी, आई होप आपको याद होगी। तो ये उसी के ऊपर वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स ड्रॉ। हियर इज अ ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर आपको एक ब्लैक बोर्ड दिया गया है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर चॉइस ऑन इट यूजिंग क्रेयॉन्स, पेस्टल, कलर। अब आपको इस ब्लैक बोर्ड पर अपनी पसंद की कोई भी एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यू ड्रॉ। और आपने जो भी चीज़ बनाई है आपको उसका नाम लिखना है। तो बच्चों, यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि आपको एक ब्लैक बोर्ड दिखाया गया है। ये एक ब्लैक बोर्ड है, इस पे आपका जो भी मन करे वो आपको ड्रॉ करना है, और आप जो भी चीज़ ड्रॉ करते हैं आपको इसका नाम लिखना है। तो बच्चों, हमारी जो इंग्लिश की वर्कबुक थी उसमें हमें इतना ही काम करना है। आपको पेज नंबर 50, 66, 70, 76 और 82 इन पेज नंबर्स पे काम करना था। यही आपका होमवर्क था। तो मैंने आपको हर पेज पे क्या क्या काम करना है ये आपको बता दिया है। अब आप इसको अपनी वर्कबुक में अच्छे से कर लेना। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप एक बार ये वीडियो दोबारा देख लेना। इस वीडियो में हमने इंग्लिश के होमवर्क की बात करी थी। नेक्स्ट वीडियोस में हम मैथ्स और हिंदी के होमवर्क की भी बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।